नमो नारायण। आप सभी पुण्यात्माओं और राम भक्तों का हमारे इस पावन मंच मधु डिवाइन स्टोरीज पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष वो रहस्य खोलने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी श्रद्धा का दीप और भी प्रज्वलित हो उठेगा। हम अक्सर कहानियों में सुनते हैं कि भगवान पहले हुआ करते थे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसा भी है जो त्रेता युग से लेकर आज इस कलयुग के घोर अंधेरे तक साक्षात जीवित है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता पवन पुत्र हनुमान की। शास्त्र साक्षी हैं कि जब प्रभु श्री राम अपनी लीला पूर्ण कर साकेत धाम पधार रहे थे, तब बजरंगबली ने उनकी सेवा में इसी मृत्युलोक में रुकने का कठिन निर्णय लिया। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, और यह केवल कोरी कल्पना नहीं है। आज भी हिमालय की उन अभेद्य चोटियों और श्रीलंका के मतंग कबीले के पास की उन 5000 वर्ष पुरानी रहस्यमय गुफाओं में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटती हैं, जिन्हें देखकर आधुनिक विज्ञान और नासा के शोधकर्ता भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जरा सोचिए, जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, वहीं से अध्यात्म की अनंत यात्रा शुरू होती है। नासा के उपग्रहों ने अक्सर ऐसी तस्वीरें कैद की हैं जिनमें विशालकाय पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जो किसी भी साधारण जीव के नहीं हो सकते। क्या ये पद चिन्ह उस महाबली के हैं जो क्षण भर में पाताल से आकाश तक की दूरी नाप लेते हैं? दक्षिण भारत के घने जंगलों से लेकर गंधमादन पर्वत की चोटियों तक आज भी लोग एक ऐसी सुगंध का अनुभव करते हैं जो केवल अलौकिक पुष्पों से आ सकती है। कई बार पर्वतारोहियों ने दावा किया है कि शून्य से भी कम तापमान में, जहां जीवन असंभव है, वहां उन्होंने एक लंबी कदकाठी वाले सन्यासी को केवल एक मृगछाला पहने राम नाम जपते देखा है। ये कोई और नहीं, साक्षात केसरी नंदन हैं, जो आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए व्याकुल रहते हैं। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, जहां चारों ओर सन्नाटा हो, बर्फीली हवाएं चल रही हों और अचानक किसी गुफा से राम राम की गूंज सुनाई दे। शोध बताते हैं कि इन विशेष स्थानों पर चुंबकीय शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी यंत्र वहां काम करना बंद कर देता है। क्या ये बजरंगबली की उस प्रचंड ऊर्जा का प्रभाव नहीं है? मतंग कबीले के लोग आज भी दावा करते हैं कि हनुमान जी हर 41 वर्ष बाद उनके पास आते हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देते हैं। वे आज भी हमारे बीच हैं, बस हमारी आंखें उन्हें देखने की पात्रता खो चुकी हैं। वे कभी एक साधारण वानर के रूप में तो कभी एक वृद्ध साधु के रूप में आकर अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो गौर कीजिएगा, अचानक आपके भीतर एक अद्भुत साहस का संचार होने लगता है। वो साहस साक्षात हनुमान जी की उपस्थिति का प्रमाण है। वे आज भी उन गुप्त गुफाओं में प्रभु राम के ध्यान में मग्न हैं और केवल उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हैं जब धर्म की रक्षा के लिए उन्हें फिर से प्रकट होना होगा। मेरे प्रिय दर्शकों, ये जानकारी मात्र मनोरंजन नहीं बल्कि आपकी सोई हुई चेतना को जगाने का एक माध्यम है। सनातन धर्म का इतिहास पत्थरों पर नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और इन जीवन प्रमाणों पर टिका है। हनुमान जी का होना हमें ये विश्वास दिलाता है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सत्य और भक्ति की शक्ति हमेशा ऊपर रहती है। इन रहस्यों को गहराई से समझने के लिए और सनातन धर्म की इस विजय पताका को फहराने के लिए आपको भक्ति के इस मार्ग पर हमारे साथ चलना होगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि प्रभु की ये कृपा और हनुमान जी के ये चमत्कार हर घर तक पहुंचे और आपकी समस्याओं का समाधान भी बजरंगबली की कृपा से हो, तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आप अभी इसी क्षण मधु डिवाइन स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी दिव्य संदेश आपसे छूट न जाए। याद रखिए, जहां राम नाम है वहीं हनुमान है। तो पूरे विश्वास के साथ प्रेम से कहिए, जय जय श्री राम, जय बजरंगबली।